अपनी मांगों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे और अन्य राज्यों की भांति सुविधाओं की मांग कर रहे उत्तर प्रदेश के 80,000 कोटेदार आगामी 2 दिसंबर को लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर के 2 दिसंबर को आयोजित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की सफलता के लिए कोटेदार संघ हर जिले में जिले स्तर पर रणनीति बनाने का काम कर रहा है। इसी क्रम में गोरखपुर जिले के पीपीगंज स्थित एक मैरिज हॉल में आयोजित बैठक में कोटेदारों ने इस कार्यक्रम के लिए अपनी रणनीति बनाई। सुनिए इन्होंने क्या कहा। राघवेंद्र मणि त्रिपाठी जिला महासचिव कोटेदार संघ गोरखपुर। क्या मांग है? आप लोगों की क्या मांग है जो सरकार के समक्ष आप लोग करने जा रहे हैं? हम लोगों की कुछ प्रमुख मांगे हैं जो कि हम लोगों का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अधिनियम 2013 में लागू हुआ था, जिसमें 2013 के बाद अभी तक कोई कमीशन में बढ़ोतरी नहीं की गई है। उस समय भी हम लोगों को 70 रुपया कुंटल कमीशन दिया जाता था और आज के भी डेट में 70 रुपया प्रति कुंटल कमीशन दिया जा रहा है, जबकि हम लोगों की मांग है कि अन्य प्रदेशों की बात हमें भी 300 रुपया प्रति कुंटल कमीशन दिया जाए। अन्य प्रदेशों में कमीशन ज़्यादा है, कहीं कहीं कमीशन के साथ मानदेय भी दिया जाता है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में केंद्र द्वारा जो अलॉटमेंट 70 रुपये कुंटल है वही दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा अपने पास से कुछ नहीं दिया जाता है, जबकि अन्य प्रदेशों में गोवा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अन्य प्रदेशों में 200 रुपये से ऊपर कुंटल कमीशन है प्रति कुंटल। और हम लोगों द्वारा जो सन 2001 से अब तक जो भी बकाया डोर स्टेप डिलीवरी का भुगतान है, APL, BPL, अंत्योदय के भाड़े का भुगतान है, वो कमिश्नर साहब के आदेश से भुगतान कुछ जगह शुरू हो गया है, बनना शुरू हो गया, प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन बहुत धीमी प्रक्रिया है। जो प्रक्रिया की गति चल रही है उससे हमें आशा नहीं है कि वह 2021 में पूर्ण रूप से भुगतान हो पाएगा। और ई-पॉस मशीन से जब हम लोग वितरण करते हैं तो ई-पॉस मशीन से वितरण करने पर जो है हम लोगों से रोल, चार्जर, बैटरी, सर्वर खराब होने पर जब हम लोग कंपनी के टोल फ्री नंबर पर शिकायत करते हैं तो वहाँ शिकायत की सुनवाई नहीं होती है। रिपोर्ट लगा दिया जाता है कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही कर दिया गया, लेकिन वो सही नहीं होता है। तो यह शिकायत हमको दर्ज कराने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग का टोल फ्री नंबर दिया जाए, न कि कंपनी का टोल फ्री नंबर दिया जाए। इस तरह की मांगों को लेकर के आप लोग कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कोटेदार संघ आंदोलन कर चुका है, जिला मुख्यालय से लेकर के जो है मंडलायुक्त कार्यालय से लेकर के जिला और जो है प्रदेश कार्यालय तक जो है आप लोग जो है धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं। तो आप लोगों की मांग क्यों नहीं मानी जा रही है? अब हम लोगों की मांग नहीं सुनी जा रही है, तब यह जो है अधिकारियों की और सरकार की जो भी मंशा हो उस कारण से हम लोगों की मांग नहीं मांगी जा रही है। प्रदेश के कोटेदारों द्वारा सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं का वितरण ई-पॉस मशीन से किया जा रहा है। तो जब ई-पॉस मशीन से किया जा रहा है और वितरण ऑनलाइन दिखा रहा है, सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद हैं, तो हम कोटेदारों को वितरण प्रमाण पत्र, बिक्री रजिस्टर या स्टॉक रजिस्टर की क्या आवश्यकता है, वितरण प्रमाण पत्र देने की क्या आवश्यकता है जब सारा सब कुछ ऑनलाइन दिखा रहा है। प्रदेश के कोटेदारों का 50 लाख का बीमा किया जाए राजस्थान एवं गुजरात की भांति, और जो कोरोना में मृतक कोटेदार हैं उनको 50 लाख रुपए की सहायता राशि दिया जाए, जैसा कि राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कोटेदारों पर लगने वाली धारा 3/7 को निरस्त किया जाए, क्योंकि इसी का भय दिखाकर अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा शोषण किया जाता है। और यदि किसी कोटेदार द्वारा अनियमितता की जाती है, जांच में मिलता है, तो उसका सरकारी रेट से उतने की कीमत की वसूली कर लिया जाए। ऐसा प्राविधान है तो 3/7 को समाप्त किया जाए। उत्तर प्रदेश में जो भी FIR हुए हैं उन कोटेदारों के ऊपर से मुकदमा वापस लिया जाए, उनकी दुकानें बहाल की जाएं। यदि जो भी अनियमितता मिली है उसका सरकारी रेट से वसूली कर लिया जाए। हम लोग MDM का राशन बांटते हैं, चना का बांटे, हम लोगों को कुछ नहीं मिला। आंगनबाड़ी खाद्यान्न कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों को MDM, चना, आंगनबाड़ी खाद्यान्न का भाड़ा व लाभांश मिलना चाहिए, लेकिन हम लोगों को नहीं मिल रहा है। अभी अन्न महोत्सव जो आप लोगों ने करवाया, कार्यक्रम सारी दुकानों पर किया गया था, तो जो भी उसमें व्यवस्था की गई थी, आयोजन में जो भी खर्चा आया था, तो क्या वो आप लोगों को खुद को वहन करना था या शासन द्वारा मिलना था? नहीं, अन्न महोत्सव में जो भी खर्चे वहन किए गए हैं वो कोटेदारों द्वारा, सभी कोटेदारों द्वारा अपने पास से उसका वहन किया गया। सरकार से उसमें कोई सहायता राशि नहीं मिली है, सारा पैसा कोटेदारों द्वारा लगाया गया है। तो आपने जो जिन मांगों के बारे में बताया है, तो अगर सरकार ने मांग नहीं मानी
या अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आगे आप लोगों की क्या योजना है? हाँ, एक हमारी और प्रमुख मांग है, पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से वितरण करने पर भारत सरकार ने कहा कि जिस प्रदेश में पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से वितरण किया जाएगा वहां 17 रुपए प्रति क्विंटल के दर से अतिरिक्त मिलेगा। जब हमारे यहाँ पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से वितरण होने लगा तो हमारे चालान में पॉइंट ऑफ सेल का कालम आने लगा, लेकिन वह 17 रुपए प्रति क्विंटल हम लोगों को मिलता नहीं है, हमारे चालान में घटता नहीं है, जबकि यह टोटल अन्याय हो रहा है। क्योंकि जब भारत सरकार ने निर्देश जारी किया है कि 17 रुपये क्विंटल हम लोगों को दिया जाए और चालान में कालम भी आ रहा है, लेकिन उसे घटाया नहीं जा रहा है, आज तक हम लोगों को मिला नहीं। लगभग 4 वर्षों से हम लोग पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से वितरण कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ मिल नहीं रहा है उसके विषय में। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून लागू हुआ, उसके पहले हम लोगों को छीजन मिलता था, अब हम लोगों को छीजन नहीं मिलता है। जब हम लोग राशन पूरा वितरित करते हैं तो उसके बाद से थोड़ा थोड़ा राशन हमको समूह में राशन मिलता है, उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा वितरण करते हैं, थोड़ा थोड़ा वितरण करते हैं तो उसमें राशन की कुछ प्रतिशत की कमी हो जाती है। तो पूर्व की भांति हम लोगों को 2% छीजन दिया जाए, हम लोगों की प्रमुख मांगे यही है। तो वही हमने सवाल आपसे किया है कि इन मांगों को लेकर के अगली रणनीति क्या आप लोगों की है? अब हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग, यदि हम लोगों की मांगे यह सब नहीं मांगी गई तो हम लोग 20 नवंबर व 21 नवंबर को जो है हम लोग वितरण बंद करेंगे। 20 नवंबर 21 नवंबर को हम लोग पूर्ण रूप से हड़ताल पर रहेंगे, हम लोगों द्वारा वितरण नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई सरकारी कामकाज 20-21 नवंबर को नहीं किया जाएगा। यदि उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग 2 तारीख को मुख्यमंत्री कार्यालय पर समूह में मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए जाएंगे और 3 तारीख को हम लोगों का इको गार्डन में धरना प्रस्तावित है। यदि हम लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो 3 दिसंबर को हम लोग इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करेंगे।